हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 20 सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखो सिलेंडर क्या है? अ सॉलिड विच हैज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड अ सिलेंडर और सर्कुलर सिलेंडर। एग्जाम्पल दिस। इसके बाद एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर पार्ट को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो इसका एरिया, ये क्या है? एक सर्कल है, सर्कल का एरिया किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होता है? हमने पहले पढ़ा है 2 पाई आर। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना निकाला मैंने? 2 पाई आर इंटू एच। तो क्या बन गया? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक ऊपर आ गया क्रॉस सेक्शन और एक नीचे आ गया, तो इसलिए क्या हो गया? 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? किसके इक्वल आया? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल था? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से क्या हुआ? 2 पाई आर कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया? एच प्लस आर। तो फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर किसके इक्वल आ गया? 2 पाई आर एच प्लस आर। अब मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट एच ली हुई है इंटू एच। तो क्या बन गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के सारे फॉर्मूलाज आपको पहले लर्न कर लेने इस चैप्टर को करने से पहले। अब देखो होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर में क्या होता है कि इसमें एक इंटरनल रेडियस होगा और एक एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ होगा। अब मैंने थिकनेस ऑफ वॉल निकालनी है, तो किसके इक्वल होगी? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। थिकनेस ऑफ इट्स वॉल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर मीन्स एक तो दिस मच, इतना, और उसके बाद फुल पूरा यहां तक, एक यहां तक और एक इसको बोलेंगे इनर रेडियस और इसको बोलेंगे आउटर रेडियस। तो थिकनेस ऑफ द वॉल किसके इक्वल होगी? एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल आएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन आ गई तो क्या आ गया? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, एक्सटर्नल रेडियस को मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया, तो क्या हो गया? 2 पाई कैपिटल आर एच। इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, इंटरनल, इसमें आर छोटा होगा तो 2 पाई स्मॉल आर एच। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर, किसके इक्वल होगा? एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, एक्सटर्नल में मीन्स कैपिटल आर हो गया 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें आर छोटा 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल था? पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया? 2 पाई कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है अगर मैंने, तो क्या करूंगी? एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर दूंगी। एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब क्या हुआ? पाई एच कॉमन
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसी पर बेस्ड हम करेंगे एक्सरसाइज 20A। एक्सरसाइज 20A क्वेश्चन नंबर 1। द हाइट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर 7, तो 7 इंटू 7। एच कितना दे रखा है? द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20। एच इज 20। 7 विद 7 कैंसल, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 22 इंटू 140, 0 as it is। 14 2s are 28, 14 2s are 28, 28 and 2 30। तो वॉल्यूम निकालना है, क्या आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। आंसर। ये फर्स्ट पार्ट था। आगे मैंने निकालना है द टोटल सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू 22/7। आर कितना दे रखा है? 7 इंटू एच, एच इज 20 प्लस आर इज 10, सॉरी 7। 7 with 7 cancel, 44 इंटू 27। मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 1188 सेंटीमीटर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। Question number 2. The inner radius of a pipe is 2.1 centimeter. Solution. Inner radius of a pipe is equal to 2.1 centimeter. How much water can 12 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड? अब 12 मीटर पाइप की लेंथ दी हुई है, तो लेंथ ऑफ द पाइप क्या हो गई? हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई? अब ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में दे रखी है मेरे को कितनी? 12 मीटर इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? हाउ मच वाटर, मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा? अब पाइप है, पाइप क्या होती है? सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है? पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर कितना दे रखा है? 2.1। 2.1 को क्या लिख सकती हूँ? 21/10 इंटू 21/10 इंटू एच। एच कितना दे रखा है? 1200 सेंटीमीटर। अब 2 zeros विद
2 zeros कैंसल, 7 1s are 7, 3s are, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 16, 6 3 2। अब वॉल्यूम निकालना है तो कितना आ गया, किस में आया, सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, a cylinder of circumference 8 centimeter। अब circumference of the cylinder, यहाँ circumference of the circle, ये सिलेंडर का circumference किसके इक्वल है, circumference of the circle, उसका फॉर्मूला क्या है, पहले लिखो सॉल्यूशन। circumference of cylinder is equal to circumference of the circle, सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होती है, 2 पाई r। कितना दे रखा है, इज इक्वल टू 8। सॉल्व करो, 2 इंटू 22/7 इंटू r, r मैंने निकालना है, इंटू r इज इक्वल टू 8। तो r कितना आ गया, r इज इक्वल टू 8 इंटू 7/2 इंटू 22। 2 4s are 2 2s are 2 11s are, कितना आ गया 14/11 सेंटीमीटर। अब उसने आगे क्या बोला है, एंड द लेंथ 21 सेंटीमीटर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग फॉर 4.5 सेकेंड। लेंथ means height of the cylinder is given, height of cylinder कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। एट द रेट ऑफ 9 कंप्लीट राउंड्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 9 राउंड्स बनाता है ये। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक राउंड में, इज इक्वल टू 2 पाई r। कितना आया मेरे पास, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r, r कितना आ गया 14/11। 7 2s are 14, 11 2s are, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये मेरे को दे रखा था, ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 राउंड्स, 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। अब 9 राउंड्स लगाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड। पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितना, 4.5। 4.5 का मीनिंग 2 4s are 8, 8 and 1 9, 9/2 seconds।
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 72 इंटू 9/2 36 मल्टीप्लाई करो 9 6 आर 54 5 9 3 आर 27 27 and 5 324 सेंटीमीटर आंसर फर्स्ट पार्ट आ गया ये। अब सेकंड पार्ट में क्या है, द एरिया कवर्ड बाय सिलेंडर इन 4.5 सेकेंड्स। अब एरिया, अब देखो सिलेंडर आप देखते हो रोलर रोड पर चलता है तो क्या उसका कर्व्ड सरफेस एरिया रोड से टच करता है, तो क्या निकालूंगी एरिया कवर्ड बाय सिलेंडर इन 1 राउंड। कितना इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है 2 पाई RH। वैल्यू पुट करो 2 इंटू 22/7 आर कितना आया था 14/11 H कितना दे रखा है 21। कटिंग करो 11 2s are 7 2s are 2 2s are 4 2s are 8 21 को 8 से मल्टीप्लाई करो 168 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक राउंड में उसने एरिया कवर किया, लिखो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 राउंड या एरिया कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू 168। अब उसने कितने राउंड्स लगाए हैं 9, एरिया कवर्ड इन 9 राउंड्स 168 इंटू 9। अब 9 राउंड्स उसने कितने टाइम में लगाए हैं इन 1 सेकेंड। एरिया कवर्ड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 168 इंटू 9 एरिया कवर्ड इन 9/2 seconds is equal to 168 into 9 into 9/2 2 8s are 4s are 84 को 81 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया इज इक्वल टू 6804 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स। क्यूबिक सेंटीमीटर्स का मीनिंग क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक ए वेल। वेल क्या है सिलेंड्रिकल, तो हमने क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ द वेल। क्या लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वेल ब्रैकेट में सिलेंडर कर सकते हो। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक ए वेल 28 मीटर डीप। अब वेल की डेप्थ क्या हो गई सिलेंडर की हाइट एंड 2.8 मीटर इन डायमीटर। डायमीटर दे रखा है, यहां से क्या आ जाएगा रेडियस। सॉल्यूशन
डेप्थ ब्रैकेट में करो, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल well is equal to 28 मीटर। डायामीटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2.8। रेडियस कितना आ गया 2.8 अपॉन 2 1.4 मीटर। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग इसके इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट करो 22/7 आर 1.4, इसको क्या लिख सकती हूँ 14/10 इंटू 14/10 इंटू एच। एच कितनी दे रखी है 28 इंटू 28। 7 4 जार 2 2 जार 2 5 जार 2 2 जार 2 5 जार कितना आ गया 22 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 25। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं 4 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से ऊपर। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 172.48 अपॉन 25 4 जार 100 आ गया 172.48। वॉल्यूम निकाला है मैंने, तो क्या आ गया मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। फर्स्ट आंसर आ गया। आगे देखो, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एट ₹4.50 पर स्क्वायर मीटर। अब देखो इनर सरफेस के ऊपर, वेल के इनर सरफेस के ऊपर हमने प्लास्टर करना है। इनर सरफेस क्या है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो क्या निकाल लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेल। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल। वेल क्या है सिलेंडर, ब्रैकेट में लिख लो सिलेंडर किसके इक्वल होगा 2πr/h। सॉल्व करो 2 इंटू 22/7 आर कितना था 1.4 14/10 इंटू एच, एच कितना है 28। सॉल्व करो 7 4 जार 2 2 जार 2 5 जार कितना आ गया 246.4 स्क्वायर मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, नाउ कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितनी दे रखी है ₹4.50। देयरफॉर टोटल कॉस्ट अब
246.4 को क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूँगी 4.50, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, इज इक्वल टू 1108.80 रुपीज़। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। पहले इतना लिखो, लेंथ फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना आ गया, 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, h इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू इज 1, h मैंने क्या लिया, x, कितना आ गया, पाई x। अब नेक्स्ट देखो, मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू अ होलो सिलेंडर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 20। अब फॉर होलो सिलेंडर एक्सटर्नल डायामीटर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब क्या दे रखा है, 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस, कितनी दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर। अब एक्सटर्नल रेडियस मेरे पास आ गया, देयरफॉर इंटरनल रेडियस इज इक्वल टू, इंटरनल के लिए क्या करूंगी, इंटरनल रेडियस किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल रेडियस मीन्स कैपिटल आर में से थिकनेस माइनस थिकनेस। एक्सटर्नल रेडियस कितना दे रखा है मेरे को, 10, ये क्या है, एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस इज 10 सेंटीमीटर माइनस थिकनेस कितनी दे रखी है, 0.25, माइनस करो कितना आ गया, 9.75, एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग मीन्स हाइट दे रखी है, हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ये होलो है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। अब ये इससे रिकास्ट किया गया है, किसके इक्वल आएगा, पाई एक्स, क्योंकि उसको ही दोबारा घड़ के न्यू सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया है, तो पाई एक्स के इक्वल आ गया। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू पाई एक्स। पाई विद पाई कैंसल,
कैपिटल आर किसके इक्वल है? 10 के, 10 स्क्वायर माइनस 9.75 इसका होल स्क्वायर इंटू एच। एच यहां पर दे रखा है, एच इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करो। अब देखो ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे? किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी, ए माइनस बी। एक बार दोनों को प्लस करो, एक बार माइनस करो, इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स। प्लस किया, कितना आ गया? 19.75 इंटू 10 में से 9.75 माइनस किया तो कितना आ गया? 0.25 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स। इंटू 25 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू इसका भी क्या आ गया? 100। तीनों को अब सारा मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 740,625 अपॉन 10,000 डिवाइड करके कितना आ गया? 4 के बाद डेसिमल 74.0625। अब ये x की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू, x मैंने क्या लिया था? लेंथ ऑफ द सिलेंडर। देयरफॉर लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 74.06। अब यूनिट क्या लगेंगे? सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, a cylinder has a diameter of 20 centimeter. Solution, diameter of cylinder is equal to 20 centimeter. Therefore रेडियस कितना हो गया? 20/2 is equal to 10 centimeter. The area of the curved surface is 100 centimeter. Curved surface area, curved surface area of cylinder किसके इक्वल होता है? 2πr/h। अब कितना दे रखा है कर्व सरफेस एरिया? 100 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आर इज 10 सेंटीमीटर इंटू एच। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 100 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 10। 10 10s आर, तो कितना आ गया? 70/44। एक बार और कटिंग हो रही है। 22 35/22 किस में आया? सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट आ गई। अब इसको डिवाइड करो, कितना आ गया? 1.6 सेंटीमीटर। आंसर फर्स्ट पार्ट हो गया ये इसका। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस।
सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर इज 10, तो 10 इंटू 10 एच 1.6। 1.6 को क्या मैं लिखूंगी? 16/10। मल्टीप्लाई करो, 16 2 ज़ार 32, 16 2 ज़ार 32 एंड 3 35, 0 एज इट इज अपॉन 7। डिवाइड करो, 7 5 ज़ार 35, ना जाने की 0, 7 2 ज़ार 14, 0.60, 8 ज़ार 56, 40 मीन्स 7 5 ज़ार 35। अब मैंने निकाला वॉल्यूम सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, a metal pipe has a bore inner diameter of 5 centimeter. Solution, inner diameter is equal to 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 5/2 centimeter. The pipe is 5 millimeter thick all round. Thickness is equal to 5 mm. अब 1 mm किसके इक्वल होता है? 1/10 के सेंटीमीटर के। तो 5 mm किसके इक्वल हो गया? 5/10 सेंटीमीटर के। कटिंग करो, इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। अब इनर रेडियस मेरे पास है, देयरफॉर आउटर रेडियस इज इक्वल टू, अब थिकनेस दे रखी है, आउटर निकालना है मैंने, तो इनर में थिकनेस प्लस कर दूंगी। 5/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6/2। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद फाइंड द वेट इन किलोग्राम ऑफ 2 मीटर ऑफ द 2 मीटर मीन्स लेंथ ऑफ द पाइप दे रखी है। पाइप क्या होती है? सिलेंड्रिकल। हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 मीटर। अब बाकी सारी स्टेटमेंट सेंटीमीटर्स में चल रही है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 2 × 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप, पाइप क्या होती है? अंदर से होल लो, इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखो इनर डायमीटर, ये इनर रेडियस है, ये स्मॉल आर हो गया। आउटर रेडियस को मैं ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल आर। तो वैल्यूज पुट करो,
पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर इज कितना 3 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना था 5/2 इसका स्क्वायर इंटू एच कितनी दे रखी है 200 सेंटीमीटर। सॉल्व करो 22/7 इंटू, अब इसमें फिर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, पहले तो इसको लिखो 3 स्क्वायर माइनस 5/2 को क्या लिख सकती हूँ 2.5 इसका स्क्वायर इंटू 200, 22/7, एक बार दोनों को प्लस करो, एक बार माइनस करो, इंटू 200, 22/7 दोनों को प्लस करके कितना आ गया 5.5 इंटू 3 में से 2.5 माइनस किए 3 माइनस 2 1 0.5, 3 में से 2.5 माइनस करके कितना आ गया 0.5 इंटू 200, 22/7 इंटू 55/10 इंटू 5/10 इंटू 200, कैंसल, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1728.57, वॉल्यूम निकालना है तो किस में आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ नाउ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल कितना दे रखा है 7.7 ग्राम, देयरफॉर टोटल वेट, क्या करूंगी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1728.57 को मल्टीप्लाई करो 7.7 से, देखो कितना आया, इज इक्वल टू 13309.989 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में चेंज कर दो, इज इक्वल टू 13309.989 अपॉन 1000 किलोग्राम, कितना आ गया 13.31 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, a cylindrical container with diameter of base 42 centimeter, लिखो सॉल्यूशन, diameter is equal to 42 centimeter, therefore radius of container is equal to 42/2 is equal to 21 centimeter, contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimensions this into this centimeter। अब size of
rectangular solid is equal to 22 centimeter into 14 centimeter into 10.5 centimeter. Therefore volume मीन्स तीनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी आ गई 3234 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर व्हेन द सॉलिड इज सबमर्ज्ड। देयरफॉर रिक्वायर्ड height of water level raise in container is equal to volume of solid upon pi r स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे बना। अब देखो, कोई कंटेनर है, इसमें मैंने सॉलिड डाल दिया। पहले इतना लेवल था, अब इतना लेवल बढ़ गया, ये वाला लेवल बढ़ गया। तो फॉर्मूला क्या बना, मीन्स इसका कितना लेवल बढ़ा, जितना इसका वॉल्यूम था, मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, इसकी मैंने ले ली x ले ली हाइट, है ना। तो क्या हो गया पाई r स्क्वायर x। तो ये x की वैल्यू आ गई, x हाइट लिया मैंने, h ही ले लो, कंफ्यूज मत होना, h ही ले लो। पाई r स्क्वायर h मीन्स क्या आ गया, पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू l इंटू b इंटू h। तो h किसके इक्वल हो गया, l इंटू b इंटू h अपॉन पाई r स्क्वायर। ऐसे ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब वैल्यूज पुट करो, ट्वेंटी टू इंटू 14 इंटू अपॉन 10 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 ऊपर चला गया। आर कितना दे रखा था 21 इंटू 21 इंटू 21 5 सर 105। 22 से 22 कैंसल, 5 1 सर 5 2 सर 7 1 सर 7 3 सर कितना आया 14 अपॉन 6। डिवाइड करो, 6 2 सर 12 2 0 6 3 सर 18 मीन्स 3 3 चलता जाएगा सेंटीमीटर। आंसर ये क्या आ गई, हाइट ऑफ, क्या निकालना था, राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे, देयरफॉर राइज इन द लेवल ऑफ वाटर is equal to 2.3 centimeter. Answer